आजकल की माताओं ने अपना आहार विचार अपना संस्कार बदल दिया, इसलिए बच्चे भी बड़े उद्यमी हो रहे हैं, बड़े शैतान होते हैं। अब फिर कहती है महाराज बच्चा बड़ो शैतान है। सुनीति जी माँ का देखिए, नित्य संतों की सेवा करती हैं, गर्भ में पुत्र है लेकिन फिर भी मैया से जो बनता है अपने हाथों से करती हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें वो भोजन कराती हैं तो भोजन के बाद वो साधु संत उन्हें भगवान की कथा सुनाते हैं। माँ को अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे की चिंता है। वो नित्य कथाएं सुनाते हैं और उन कथाओं का प्रभाव गर्भ में बैठे ध्रुव जी पे पड़ रहा है। सुनीति ने कहा महाराज मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ मैं बहुत आनंद में हूँ। कोई साधु संत आता है तो अपने हाथ से भोजन कराती हूँ। मेरे पास जो भी है वो मैं उनको देती हूँ, जो कुछ है वो उनको मिलता है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। सुनकर राजा कहते हैं धन्य हो देवी, तुम जैसी माँ हो तो पुत्र तो संस्कारवान होगा ही। धीरे धीरे समय बीता, ध्रुव जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। माँ ने बहुत अच्छे विचार दिए, बड़े अच्छे माँ ने संस्कार दिए, बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी। अगर किसी का बेटा बिगड़ गया है तो गलती उनके माता पिता की है। आजकल के मम्मी पापा क्या करते हैं पता है? बच्चा छोटा सा है, किसी चीज के लिए जब जिद करता है ना और मम्मी जी कोई काम कर रही होती है तो झट उसे मोबाइल पकड़ा देती है। ले जा बेटा कार्टून देख, अभी 1 घंटा परेशान मत करना। करती है कि नहीं? पिताजी भी पकड़ा देते मोबाइल, लो देखो। अब तुमने 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब जो देखेगा वही तो बनेगा, वही तो सीखेगा, वही तो उसके जीवन में आएगा। जब तक बच्चे बड़े ना हो उन्हें मोबाइल मत दीजिए, किसी और तरीके से उन्हें चुप कराइए, लेकिन मोबाइल दिखा के उनका जीवन मत बर्बाद करिए। छोटे थे तो मम्मी जी ने बहुत प्यार से दे दिया, अब जब वही बच्चा बड़ा हो गया 10 12 साल 15 साल, अब मोबाइल टीवी के बिना रहता नहीं। अब मम्मी जी को टेंशन है, महाराज पढ़ता ही नहीं, दिन भर मोबाइल देखता है, दिन भर टीवी देखता है। तो बोले रास्ता किसने दिखाया? बोले आप ही ने तो दिखाया। भाई वो रोए तो आप उसे अच्छी पुस्तक पढ़ाइए, जबरदस्ती लगाइए। दिखा ही रहे हैं मोबाइल टीवी दिखा रहे हैं तो आस्था लगा दीजिए, कथा सुने, अच्छी चीजें मन में जाएंगी, भगवान के प्रति उसका भाव बनेगा। आरती पूजा माता पिता करें, घर में कोई भी करे तो बच्चे को लेके भी करें। कहीं कथा हो रही हो, हाँ पवन देव महाराज कथा सुना रहे हो तो बच्चे को भी लेके जाइए कथा सुनाने के लिए। आप सुनेंगे आपका जीवन बदलेगा, आपका बेटा सुनेगा तो उसका भी जीवन बदलेगा। क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया ना कि संस्कार कहीं नहीं मिल रहे हैं, ना तो स्कूल में, ना तो कॉलेज में, ना तो घर में, ना तो बाहर। तो बोले एक ही साधन है भगवान की कथा। बोले 3-4 घंटे यहाँ बैठेगा और एक शब्द भी अगर जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही हो जाएगी। एक शब्द भी, और एक शब्द तो जीवन में आना ही चाहिए। बच्चे ने अगर एक भाव भी पकड़ लिया कि माता पिता गुरु के वचनों का पालन हमें करना है, तो आपकी जितनी मुसीबत है वो टल गई। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, ऐसे वातावरण में रखिए कि आपका बेटा हमेशा धर्म करने वाला बने। ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपने मुझे बार बार महलों में जाने से रोका है, मैं कभी भी महलों में नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा कि बेटा कहीं भी चले जाना लेकिन महलों में मत जाना। एक दिन अपने पिता को राज सिंहासन पे बैठा देखा, ध्रुव जी का मन हो गया और ध्रुव जी चल पड़े। और जब ध्रुव जी महाराज चले, अपने पिता की गोद में बैठना ही चाहते हैं। उम्र कितनी है? बोले केवल 5 वर्ष के हैं। कितने बड़े हैं? 5 वर्षाणी, केवल 5 वर्ष के हैं।
पिता की गोद में जैसे ही बैठना चाहा, वैसे इनकी जो सौत माता है ना, उन्होंने हाथ पकड़ा और धक्का मार के नीचे कर दिया। और जब धक्का मार के इनको नीचे किया तो ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो केवल पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, एक बार माँ मुझे पिता की गोद में बैठने दीजिए। छोटी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, आज अगर तू पिता की गोद में बैठा, आज तुझे पिता से प्रेम हो गया, कल तुझे राज्य से प्रेम होगा, परसों तू चाहेगा कि तू ही राजा बने। इसलिए हे पुत्र, तू पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। ध्रुव ने कहा क्यों माँ? जब आपका बेटा उत्तम बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? छोटी रानी ने कहा क्योंकि तू अभागा है, क्योंकि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो तू माँ की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाता। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ, एक बार मुझे पिता की गोद में बैठ जाने दीजिए, सिर्फ एक बार, फिर मैं चला जाऊंगा। ना मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे धन की कामना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन छोटी माँ ने हाथ पकड़ के और धक्के मार के ध्रुव को बाहर किया और कहा कि अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो एक काम करो, जंगल में जाके भगवान की आराधना करो, और जब तुम्हें भगवान मिले तो उनसे दुनिया की कोई चीज ना मांग के यही कहना कि मेरी कोख से तेरा जन्म हो। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं आज क्या किसी माँ की कोख इतनी पवित्र हो सकती है कि उसके मांगने से भगवान का भक्त आ जाए? क्योंकि भगवान कौशल्या के गर्भ में ही आते हैं, वो दशरथ के पुत्र बन के आते हैं, रावण के यहाँ नहीं आते। आपका जीवन कौशल्या और दशरथ जी जैसा होगा, आपका जीवन नंद यशोदा के जैसे होगा, तो आपके आंगन में भी मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके आंगन में भी प्रभु आएंगे, लेकिन आप पहले कौशल्या बनिए। तो आप राम को पाना चाहते हैं और रावण की व्यवस्था है, तो कैसे मिलेंगे? जहां प्रेम नहीं वहां भगवान नहीं। सुनीति के पास दौड़े दौड़े ध्रुव जी आए, मैया भोजन बना रही थी, पीछे से आके ध्रुव जी लिपट गए। आज माँ को लेके ध्रुव जी बहुत रोए हैं, अपनी मैया के आंचल में छिप गए। छोटा सा बालक है, माँ के बचन चुभ गए तो माँ के आंचल को पकड़ के खूब रोए। और जब ध्रुव जी रोए, भगवान को दया आ गई। आहा, मेरा भक्त देखो आज माँ के आंचल को पकड़ के रो रहा है। प्रभु कहते बेटा, मेरे मिलन में अब ज्यादा दिन नहीं है, बस एक बार तू मेरे मार्ग पे चल दे तो तुझे दर्शन देने के लिए मैं पहले ही तैयार बैठा हूं। लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु क्या ध्रुव का संयोग बन गया है? तो भगवान कहते हैं कि देवी, जितने भक्त होंगे उनको मैं दर्शन देने जाऊंगा, लेकिन जब ध्रुव जी आएंगे तो उनको दर्शन देने नहीं बल्कि स्वयं उनका दर्शन मैं लेने के लिए जाऊंगा। इतनी भक्ति है, मैं स्वयं जाऊंगा। माँ ने देखा कि ध्रुव जी रो रहे हैं तो माँ ने कहा कि बेटा क्या हो गया, बेटा क्यों रो रहा है तू, क्या चिंता हो गई? ध्रुव जी ने रोते हुए कहा कि माँ, आज मैं पिता की गोद में बैठने के लिए गया था, लेकिन मेरी छोटी माँ ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। सुनीति जी को बुरा तो बहुत लगा कि बच्चा था, नहीं बैठाना था तो प्रेम से बता देते। इतना अपमान किया, अपमान का घूंट पी के ध्रुव जी आए, कहा माँ, छोटी माँ को मैं इतना मानता हूँ, कोई और करता तो मैं सह लेता, मैंने उनका कभी अपमान नहीं किया। सुनीति जी कहते बेटा क्यों गया? बोले पिता की गोद में बैठने का मन हो गया इसलिए गया। सुनीति जी ने कहा अच्छा तेरी इच्छा क्या है? देखो माँ कितनी बुद्धिमान है, माँ ने बात को बदल दिया। ये नहीं कहा कि तेरी माँ ने बहुत गड़बड़ किया। सुनीति जी ने कहा कि तेरी इच्छा क्या है? तो ध्रुव ने कहा कि पिता की गोद में बैठ जाऊं।
सुनीति जी ने कहा कि बस केवल गोद चाहता है? बोले हाँ। सुनीति जी कहती अरे अगर तुझे गोद ही चाहिए तो दुनिया की गोद क्यों मांग रहा है? जा भगवान की आराधना कर, और जब तुझे भगवान मिले तो श्री ठाकुर की गोद में बैठ जाना। उनकी गोद में बैठने के बाद तुझे कोई उतार नहीं पाएगा। अगर तू उनकी गोद में बैठ गया तो तुझे कोई नहीं उतार पाएगा। इसलिए जा भगवान की आराधना कर और उन्हीं की गोदी में बैठ जा। सच तो यही है, पिता की गोद में बैठते तो इनका बेटा बड़ा होता तो वो राजा बन जाता, लेकिन भगवान की गोद मिली तो भागवत में ध्रुव जी का नाम आया और ध्रुव तारा बन के आज भी आकाश मंडल में चमकते रहते हैं। इतनी ध्रुव की भक्ति। भगवान को पाने के लिए चल पड़े, जंगलों की ओर चले, माँ के चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव जी चले जा रहे हैं। बड़े भाव से भगवत नाम लेते हुए जा रहे हैं। आइए जरा भाव से मिलके गाइए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट